गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर में हमने अभी तक पढ़ लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने ये देखा कि कौन कौन से फोर्सेस अराइज होते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो जैसे डिस्पर्सन फोर्स था, या डायपोल था, डायपोल इंड्यूस था, या हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम चैप्टर के मेन पॉइंट पे, और वो है आपका गैसेस स्टेट। जनरली अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो गैसेज हैं कौन कौन सी हैं, देखो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आती है आपके हाइड्रोजन। आप 15 ग्रुप में आ गए, 15 ग्रुप में आती है आपकी नाइट्रोजन, 16 ग्रुप में आ गई आपकी ऑक्सीजन, 17 ग्रुप में आ गई आपकी फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और 18 ग्रुप में आ गई आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये जो एलिमेंट्स हैं ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होती हैं। तो टोटल नंबर कितने, लगभग 11 जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो गैसेज हैं। देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये आपकी क्या है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट। ये जो एलिमेंट है ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है भाई, इतनी गैसेज है आपके पास पीरियोडिक टेबल में, केवल 11 ही एलिमेंट ऐसे हैं कि जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। बाकी या तो जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, या फिर कुछ एक एलिमेंट है कि जो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट होते हैं। जनरली जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट होते हैं। चाहे आप एस ब्लॉक एलिमेंट देख लो या कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट देख लो, डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। अगर हम देखें इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम देखें कि इनके क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं गैसेस स्टेट में। सबसे पहले आता है गैसेस स्टेट में शेप एंड वॉल्यूम, कि गैसेस स्टेट का शेप और वॉल्यूम। आपको पता ही है कि जो गैस होती है, गैस का ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। हम जिस चीज़ में उसे डालते हैं वो उसी चीज़ को एक्वायर कर लेती है। ये रूम है, अगर हम यहाँ पे किसी गैस को डाल दें, चाहे हम जितनी भी अमाउंट डालें वो पूरे रूम को एक्वायर कर लेगी। तो किसी भी गैस का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। सेकंड चीज़ आती है इसमें कंप्रेसिबिलिटी। अब ये देखो ये चौक है, अब अगर मैं इसे दबाऊँ, ये देखो इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये कंप्रेस, तो ये कंप्रेस होगी, नहीं हो रही ना, ये देखो नहीं हो रही है, ठीक है। लिक्विड है, आपने एक गुब्बारे में पानी डाल लिया, आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब लिक्विड भी क्या है, लिक्विड भी कंप्रेसिबल है। लेकिन गैस, अभी देखो मेरे हाथ के बीच में, दोनों हाथों के बीच में गैस है, अब मैं इसको इजीली कंप्रेस कर सकता हूँ, ये देखो। तो इसका मतलब क्या है कि गैसेस इजीली कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ये जो चौक है ये क्यों कंप्रेस नहीं हो पाई, ये इसलिए कंप्रेस नहीं हो पाई क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये कंप्रेस नहीं हुई। गैसेस के जो पार्टिकल है वो क्या एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उनके बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। तो गैस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है इसमें होमोजीनियस नेचर। जनरली जो गैसेस होती है वो होमोजीनियस नेचर की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही कम डेंसिटी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसेज होती हैं, गैसेज क्या होती है, सारे वॉल्यूम को एक्वायर कर लेती है, यानी वॉल्यूम इनका ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसेज है, गैसेज क्या होती है, गैसेज की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। क्लियर। एक कैरेक्टर और आता है इसका, डिफ्यूजन। गैसेज इजीली डिफ्यूज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग घरों में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाती हो,
या आप परफ्यूम छिड़कते हो, ठीक है, सेंट वगैरह इत्र वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, फैलती है ना। अगर आपने एक कोने में धूप बत्ती जला रखी है तो उसकी पूरी खुशबू फैल जाती है। क्योंकि वो जो धूप है या जो सेंट है वो किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। एयर के साथ क्या हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल मिक्सअप हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो जाते हैं। तो गैसेस में डिफ्यूजन का जो कैरेक्टर होता है वो सबसे हाई होता है, यानी गैसेस क्या है, इजीली डिफ्यूज्ड हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ और आती है इसमें, और वो आता है आपका प्रेशर। जो गैसेस होती हैं, गैसेस जनरली गैसेस का प्रेशर हम कैसे देखते हैं, देखो अगर कोई गैस हमने किसी कंटेनर में रखी हुई है, ये देखो गैसेस के जो पार्टिकल हैं फ्रीली मूव करते हैं। अब अगर कोई पार्टिकल, गैस का ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये क्या हो रहा है, पर यूनिट एरिया पे एक्सर्ट हो रहा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है आपका, प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्टिकल से जब मूव करते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे ये क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और जब ये स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे जो पर्टिकुलर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पे, वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस होती हैं, गैसेस होती हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, और इसी को क्या कहा जाता है, गैसेस प्रेशर, ठीक है ना। इसी पे आगे आपके लॉ भी आएंगे गैसेस प्रेशर पे, ठीक। अगली चीज़ आती है इसके अंदर लिक्विफिकेशन। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो हम लोगों ने इस चीज़ को इंटरमोलिकुलर फोर्स में भी पढ़ा कि हम गैसेस को लिक्विफाई कर लेते हैं। और लिक्विफिकेशन कैसे होता है, लिक्विफिकेशन तभी होगा गैसेस का जब उसके पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, तभी तो लिक्विड फॉर्म में आएंगे। तो अगर हम मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर हम क्या करें, प्रेशर क्या कर दें, हाई कर दें, और टेम्परेचर लो कर दें, तो गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो टेम्परेचर लो करने पे क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत फास्टली मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं। हमने टेम्परेचर लो कर दिया तो उनका जो मोशन है, काइनेटिक मोशन है, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और जब वो स्लो होता है तो क्या होता है फिर कि जो गैसेस के पार्टिकल है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना शुरू हो जाता है। और जैसे हम प्रेशर हाई करते हैं, अब जैसे इसी में देख लो ये गैसेस के पार्टिकल है, अब हमने यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया इसमें, ये पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोजली आ जाएंगे। जब क्लोजली आएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जब इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच में तो फिर क्या होगा, ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, एज ए लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गैसेस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, ओके। इसके अलावा एक चीज़ हम और देखते हैं इसमें, डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया कि डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है, इसकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या है कि हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज्ड कर सकते हैं। कि जैसे हमने अगरबत्ती या मोमबत्ती जला दी तो हम उसको क्या कर सकते हैं आसानी से, यानी जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी थी। अब जो मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है इसमें मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इसको ढंग से समझिए आप। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। देखो
किसी भी गैसेस में चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार वेरिएबल है, और इन्हीं चार वेरिएबल, इन्हीं 4 वेरिएबल के इर्द गिर्द सारे के सारे गैसेस लॉ चलते हैं। जितने भी आपके गैसेस लॉ है इन्हीं 4 वेरिएबल पे डिपेंड है। और ये 4 वेरिएबल मोस्टली कौन से? सबसे पहले आता आपका मास ऑफ गैस। सेकंड आता आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। थर्ड थिंग्स आती है आपकी प्रेशर। एंड फोर्थ थिंग्स आपकी टेम्परेचर। तो ये जो चार चीज़ें हैं, मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये 4 वेरिएबल के ही इर्द गिर्द आपके सारे के सारे गैस लॉ चलते हैं। तो जितने भी गैस लॉ, चाहे आप बॉयल्स लॉ पढ़े, चाहे आप चार्ल्स लॉ पढ़े, चाहे आप एवोगाड्रो पढ़े, चाहे आप गैली-लॉ लॉ पढ़े, चाहे आप आइडियल गैसेस पढ़े, ठीक है, चाहे आप डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़े, जितने भी लॉ हैं ये सारे के सारे लॉ इन्हीं 4 वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हम यहाँ पे जब गैस लॉ में चलते हैं तो गैस लॉ में हम एक चीज़ फिक्स कर देते हैं कि फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस, यानी गैस का जो मास है वो हम फिक्स रखते हैं। अगर हम गैस के मास को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रखें तो हमारे पास गैसेस लॉ की जो वेरिएशंस है वो कभी नहीं आ सकते। तो क्या है कि मास क्या किया जाता है, फिक्स रखा जाता है। अब देखो, मास आपका फिक्स हो गया, इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी आप कांस्टेंट करेंगे, 2 प्रॉपर्टी में आप क्या निकाल देंगे, 2 प्रॉपर्टी में आप रिलेशन निकाल लेंगे, आपका गैस लॉ आ जाएगा। अब जैसे सब फॉर एग्जांपल मास ऑफ गैस आपका कांस्टेंट है ये, क्योंकि ये वैल्यू आपने हर जगह कांस्टेंट रखनी है, तो हर जगह ये आएगा गिवन मास ऑफ ए गैस। किसी भी लॉ में अगर आप करेंगे तो ये जरूर लिखेंगे गिवन मास ऑफ ए गैस। ये जो गिवन मास ऑफ ए गैस है ये आपका फिक्स अमाउंट रहेगा, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1 किलो है, 2 किलो, जो आपकी वैल्यूज होगी वो आपकी फिक्स होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मास ऑफ द गैस आपका कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। अब आपके पास क्या बचे, 2 वेरिएबल बचे, इन दोनों में आपने रिलेशन देखना है। क्या बचा आपका, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर ये है आपका बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, गिवन मास ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए गैस। यानी कि क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये देखो, ये आपका बॉयल्स लॉ हो गया। आप यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर में आप रिलेशन निकालो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपका चार्ल्स लॉ हो गया। आपने वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर टेम्परेचर में आपने रिलेशन निकाला, ये आपका गैली-लॉ लॉ हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम गैसेस जो लॉ है, गैस लॉ, इनको हम देखते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इनकी मोस्टली जो यूनिट्स हैं उन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों को यूनिट्स में बड़ी दिक्कत आती है। इसकी यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से हम यूनिट्स को देखेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।